सबको खड़े होके तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी पावर। वाह, बहुत सुंदर है बे। बाकी आपने जो बात की कि श्रीलंका इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपटीशन है। श्रीलंका बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट भी बुरी खेल रहा है। वो कोई इतनी तगड़ी टीम वो है नहीं। और मैं देख रहा हूं सनम भाई को ऐसा बड़ा नाम भी नहीं रह गया आप टीम के अंदर। टैलेंट ही इज द स्पेशल प्लेयर। दैट्स अ गुड पॉइंट वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। उसने 100 करा, किसने? पाडिक्कल ने पहले नहीं मैं किया, उसने नॉट आउट किया। आरसीबी बॉय देवदत्त पाडिक्कल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। भाई साहब जब से ये बंदा आरसीबी की तरफ से खेलने लगा है ना, इस बंदे का भाई कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। जो होता है ना कि एक बहुत बड़ा झटका। हम होप कर रहे थे केएल राहुल इतना शानदार खेल रहे थे, 77 नॉट आउट। उसके बाद उनको क्रैम्प होता है फोरआर्म के अंदर उनकी, और वो ऑफ द फील्ड चले जाते हैं। ये भी हैरानी की बात है कि टी का ब्रेक आया, टी के ब्रेक के बाद वो टी के ब्रेक में तो 77 नॉट आउट गए, टी के ब्रेक से जब बाद में आए तो क्या कर रहे थे वहां पे भाई के फोरआर्म के अंदर आपके जो है क्रैम्प पड़ गए हैं। तो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि भाईजान हमने अब करना क्या है। अब आप देख लो कि श्रीलंका की ये टीम को इंडिया ने पेल दी। आई डोंट नो, बोलूंगा यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था। और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी आपकी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट अ कमबैक फ्रॉम दिस गाय यार। इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं होती। हाँ, जिसने रन किए उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आपने पंत का जिक्र किया कि वो नहीं उस तरह से खेले, पर पंत का देखिए टेस्ट में तो उसको रख के चलते हैं वो, कि टेस्ट में उनको लगता है कि ये बहुत है। और जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करता है ना शोएब भाई, जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करता है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। उसमें आपको नया बॉल भी मिल जाता है, उसमें पुराना बॉल भी आपको मिल सकता है। ठीक उसमें है, आपको वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन आपको फेस करने के लिए मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। आपको तीनों फॉर्मेट का क्रिकेटर वहां चाहिए, जो टेस्ट भी खेलता हो, वनडे भी खेलता हो, टी20 भी खेल सकता हो। वो पोजीशन ऐसी है, जैसे गिलक्रिस्ट को मैं हमेशा कोट करता हूँ कि बेसिकली वो इस पोजीशन, हालांकि वो बाकी फॉर्मेट में मैंने वनडे ज्यादा खेले हुए हैं, टी20 उस वक्त था नहीं, उस तरह से ज्यादा नहीं था, खेले तो आईपीएल भी खेले, तो वो बेसिकली ओपन करते थे। बट यहाँ पे वो उस पोजीशन पे आते थे। सो ये बड़ी एक वो वाली है। मुझे नहीं लगता कि ठीक है रन नहीं आए तो हु केयर्स, वो है तो सही उनकी टीम का हिस्सा उस तरह से। सो बाकी आपने जो बात की कि श्रीलंका इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपटीशन है। श्रीलंका बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट भी बुरी खेल रहा है। वो कोई इतनी तगड़ी टीम वो है नहीं। और मैं देख रहा हूँ सनम भाई को ऐसा बड़ा नाम भी नहीं रह गया आप टीम के अंदर। जो मतलब कि आपको एक होता था ना, जैसे मुरलीधरन होता था या वो हेरात होता था, उनका रंगना हेरात है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बहुत ही विकेट लेता था। वैसे पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसकी विकेट अच्छी थी, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत आउट करता था। मतलब इस तरह का कोई ऐसा वेल रिप्यूटेड मुझे जो स्पिनर है, हालांकि स्पिनर की सरजमीन कहते हैं श्रीलंका को, बट वहां पे मुझे नजर नहीं आया इस तरह का जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर जाए। हाँ, मैं बल्कि आकिब जो का इंटरव्यू देख रहा था, वो वहाँ के बॉलिंग कोच रहे हैं। वो कहते हैं श्रीलंका में जब मैंने सिस्टम देखा ना डोमेस्टिक का, तो टीम में स्पिनर ज्यादा थे, फास्ट बॉलर्स कम थे। लेकिन आप देखिए उनके नाम, आपकी बात ठीक है कि नहीं ले पाए लंबे टाइम पीरियड से। अनफॉर्चुनेट है फॉर एशिया क्रिकेट कि श्रीलंका की टीम जो पोटेंशियल रखती है वो आ नहीं पा रहा। उसमें उनका सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स है। मैं श्रीलंका 3-4 बार गया हूँ, शायद ज्यादा। पाडिक्कल ने एक उम्मीद दी है, हालांकि वो जो स्क्वाड मैंने इंडिया का देखा था उसमें 16वां खिलाड़ी आ रहा था देवदत्त पाडिक्कल, तो मुझे लग रहा था कि यार शायद यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगा। हो सकता है देवदत्त पाडिक्कल बैठे रह जाए, मगर आज उन्होंने 150 की नहीं खेल दी। जायसवाल आज कोई रन ना कर सके। मगर ये कि देखा जाए तो इंडिया के पास स्क्वाड के अंदर बंदे तो हैं, प्लेयर तो हैं उनके पास। आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार कि ये श्रीलंकन्स का मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैं तो इतना परेशान हो गया आज कि ना पूछें। अब तो जाहिर सी बात है कंसिडर होगा, पाडिक्कल कंसिडर होगा। दूसरा ये कि आई वुड थिंक कि यार अगर आपने ठीक है जो आपने टीम स्क्वाड आपको जो बेस्ट पॉसिबल लगी, गंभीर को अगर को आपने ले लिया वो स्क्वाड, अब उसमें अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया तो भाई फिर जो नेक्स्ट जिसका चांस बनता है जो कि सरफराज ही है, तो दो उसको चांस यार। मतलब अब उसमें भी इतना सोचना कि यार इनको, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब क्रिकेट बोर्ड्स कैसे ये टॉलरेट करते हैं। ये ऑफिशियल तो होता नहीं है, आपको भी पता है, अनऑफिशियली एक होता है कि कुछ टीमों में कि नहीं जी इस कोच की और कप्तान की नहीं बनती एक प्लेयर से, तो उसको लेते नहीं है। अब या तो वो प्लेयर ऐसा हो जैसे केविन पीटरसन था इंग्लैंड में, तो हालांकि उसकी बनती नहीं थी कोच से भी ना उसकी बनती थी कप्तान से, लेकिन वो ऐसा मतलब बैट्समैन था कि उसको बैठाने का सोच नहीं सकते थे। और भी ऐसे प्लेयर्स हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में रहे।
तो मसला ये है कि भाई मेरे जैसे हमारा सरफराज नवाज़ था, कहते हैं कि जी सरफराज नवाज़ ऐसा था कि जो कप्तान थे हमारे मुश्ताक मोहम्मद, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे सरफराज नवाज़ को, लेकिन हमारा उल्टा केस था कि मुश्ताक मोहम्मद बिकॉज ही वॉज एस्ट्यूट टैक्टिशियन, ही अंडरस्टूड क्रिकेट एंड बिकॉज ही वांटेड टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो वो डिस्पाइट ऑल हिज सरफराज के जो भी मसले मसाइल थे वो खिला देते सरफराज को। तो बात ये है कि भाई कोई भी मसला हो क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए गंभीर और उससे कि भाई आपके कोई भी इशूज़ हो, ये इशू के जी वो उसने मतलब इनको शक है कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो इसने स्टोरियाँ लीक आउट की सरफराज ने और ये हुआ और वो, ये सब बकवास है यार। ये मतलब यार जर्नलिस्ट की सर्वाइवल इसी चीज़ पे, सर जर्नलिस्ट के सोर्सेज ही अंदर होते हैं टीम के, जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं। आजकल तो खैर कम हो गई ये सिलसिला, लेकिन कम होते हैं यार, कहाँ अब मतलब ये चीज़ें मिलती हैं। अब वो वाली तो रिलेशनशिप होती भी नहीं है ना आपस में एक दूसरे के। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर हैरान नजर आया। भारत और श्रीलंका के बीच गोल्फ टेस्ट में पहले दिन भारतीय बल्लेबाज ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। देवदत्त पाटिकल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पाटिकल ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार धैर्य और आक्रामकता दिखाई। शुरुआती रिपोर्ट में उनके 107 रन नाबाद होने की जानकारी आई, जबकि दिन के अंत तक वह 131 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं के राहुल ने भी शानदार 77 रनों की पारी खेली और पाटिकल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। हालांकि बाद में क्रैम्पस की वजह से राहुल को रिटायर होकर मैदान छोड़ना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजों ने इस प्रदर्शन ने श्रीलंका पर पहले ही दिन दबाव बना दिया। सोशल मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच पाटिकल की बल्लेबाजी की जमकर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि भारत इस शानदार शुरुआत को टेस्ट मैच में कितनी बड़ी बढ़त में बदलता है। दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।